बैठे शुरू कर बनाया कि यहाँ पर मुसलमान, दलित और अक़लियतों के साथ मुत्तहिदा तौर पर, मुनज़्ज़म तौर पर सियासी हिकमत अमली और सियासी ताकत और सियासी जो मसाइल है उनके ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है जो हिंदुस्तान के कानून को मानती है, हिंदुस्तान के दस्तूर को मानती है और दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं उसी को लेकर चलती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि जो अक़लियतों पर जो मसाइल हो रहे हैं, जो मसाइल आ रहे हैं, जो हुकूक के साथ उनके साथ जो शिकायत में जो हुकूक हासिल नहीं हो रहे हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मैदान पर अपनी हिम्मत के साथ काम कर रही है। मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत दें, क्योंकि मेरे सैयद साहब जो मकसद लेकर उड़े हैं, यही मकसद लेकर उड़े हैं कि हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना काम करें। हर रियासत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर पैदा हो ताकि आपके मसाइल, आपके हुकूक हासिल करने में कोई दुश्वारी न हो। आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो फिरकापरस्ती की जो हवा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो अक़लियतों के ऊपर जो जुल्म छाया हुआ है, वही जुल्म करते हुए आज मुसलमान और अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, यही मद्देनजर रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर तरीके से सियासत की हुकूमत अमली इख्तियार कर रही है। लेकिन कुछ सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ अक़लियत और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जाए और जैसा टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया जाता है उसी तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाए। 5 साल में एक मरतबा आपके सामने आते हैं, ये बताते हैं कि रमजान में आए तो भी पहन लिए, कचौड़ खिला दिए, तब हमारा काम हो गया। या फिर बकरीद की ईद को आए, ईदगाह गए ठहर गए, खाली बता दिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब हुकूक की बात आती है तो हमारे साथ नहीं होते, जब कोई मसाइल की बात आती है तो हमारे सामने नहीं होते, क्योंकि हिंदुस्तान में हालात देखते हैं कि ये बहुत ऊंची होती है, उसको वीडियो नहीं चाहती है, आपके सामने पेश की जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कोई ट्रेलर में फिल्म बन रही है, उसी तरीके से बहुत ऊंची करते हैं, ऐसा बनाते हैं उसका वीडियो, आपको तशहीर करते हैं। क्यों तशहीर करते हैं? क्योंकि आपके सामने इसलिए तशहीर करते हैं कि आपके अंदर एहसासी कमजोरी पैदा हो, आप अपने आप को मजबूर समझे, आप कमजोर समझे, आप ताकतवर उन लोग को समझे जो आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात आती है तो कोई सेकुलर पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं होती। इसी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि आपके अंदर लीडर पैदा किया जाए ताकि आपके मसाइल को, आपके हुकूक को बता सके। कई चीजें ऐसी होती है कि आपके हुकूक होते हैं, आपका हक होता है, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी होती है, कोई लीडर नहीं होता। इसी वजह से हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। मैं आपसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तैयारी कर रही है उसमें आप लोग साथ दें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि आपके अंदर की लीडरशिप पैदा हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई शोहरत नहीं चाहती, कोई इज्जत नहीं चाहती, कोई दौलत नहीं चाहती, आपके अंदर आपकी लीडरशिप तैयार हो, इस वजह से काम कर रही है। हर रियासत में जहाँ के लोग हैं वहीं पर उनको लीडर बनाया जाता है, वहीं पर उनकी लीडरशिप बनाई जाती है ताकि कौम के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, कौम के अंदर जो हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, जो हुकूक हुकूमत हिंद की तरफ से, दस्तूर की तरफ से, मंशूर की तरफ से जो जारी किया जाता है, वो हुकूक हासिल करने के लिए लीडर की सख्त जरूरत होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही काम कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपने देखा पार्लियामेंट में हर मसले पर आपकी बात करते हैं, हर मसाइल पर आपकी बात करते हैं, हर हुकूक हासिल करने के लिए वो लड़ते हैं, सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि ताकि आपके अंदर जो एहसास कमतरी को पैदा कर